कहता है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने लंबी नाली खोद लेंगे। यानी 48 मजदूर है तो 48 लिखेंगे, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में कितना 300 मीटर लंबी नाली को क्या करते हैं, खोद लेते हैं। यानी काम को हम नीचे लिखना है कि नाली जो खोद रहा है 300 मीटर, का काम हो गया। तब आगे क्वेश्चन में कहता क्या है कि 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी लंबी नाली को खोद लेंगे। तो जितना लंबा है कुछ भी हम मान लेते हैं, यानी x मीटर लंबा नाली हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए काटिए, 7 पंचे 35 5 बार में, उसके बाद देखिए 8 छक्के 48 कितना बार में, 6 बार में हो गया। 5 से काटिए 3 बार में हो गया, और 3 बार में देखिए 6 पंचे 30, 5 बार में यानी 50 हो गया। अब देखिए नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, बराबर में कट रहा है तो 30 3 90। अब तो नहीं कटेगा, तो देखिए कोना कोनी गुना होगा तो कुछ नहीं है तो x, अब बराबर इसको कोना कोना गुना करेंगे तो 30 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 3 1500 मीटर वो क्या करेगा, तो नाली को खोद लेगा। 35 यानी 90 मजदूर लगाएगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तो 35 दिन में 1500 मीटर लंबी नाली को क्या करेगा, वो खोद लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। तो 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, ये ना कह रहा है। तो देखिए कितना है, 28 मजदूर है, कितना घंटा काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तो 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और कितना 120 मीटर लंबी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, आयत क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए आगे कहता क्या है कि 35 मजदूर यानी 35 श्रमिक का तो क्या 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी, लंबाई कितना खोदेगा वही कहता है बनाने के लिए, कितना मीटर लंबाई बनाएगा। तो चलिए काटते हैं, काटिए। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 7 चौके 4 से काटेंगे तो 7 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में। इधर का क्रिया हो गया, अब तो नहीं कटेगा। चलिए देखिए 7 से कटेगा बराबर में भी, 7 पंचे 35, उसके बाद देखिए 5 25 कट गया, 5 से कटेगा कितना 5 3 15, यानी कोना कोने गुना कर लीजिए, x बराबर कुछ नहीं बचा, इधर बच गया 15 गुना 10 गुना 3, ये ना बच गया। तो 15 तिया कितना होता है 45, यानी 450 मीटर लंबी सड़क को वो क्या करेगा, बना लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। कहता है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम पूरा हो जाए। यानी एगो ठेकेदार है जिसने कहा कि हम 62 दिन में किसी काम को कर देंगे, करने का ठेका लिया, लेकिन काम को समय पर पूरा नहीं हो पाया। उससे 32 दिन उसने क्या किया, 32 व्यक्ति को काम पर लगा दिया। कितना व्यक्ति को, 32 व्यक्ति को काम पर लगा दिया, लेकिन 30 दिन बाद उसे पता चला कि अभी काम का 1/3 ही हो पाया है। यानी 30 दिन के बाद इसे पता चला है कि काम का 1/3 ही हुआ। यानी पूरा काम कितना था, एक, तो एक काम का 1/3 काम हुआ है, इसका मतलब 2/3 काम बचा हुआ है, घटा लेंगे तो। तब कहता क्या है आगे क्वेश्चन, आगे कहता है अब वो कितने मजदूर और लगाए, यानी पहले से 32 मजदूर है ये है, और कहता है कितने मजदूर और लगाए कि उसे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। यानी 30 दिन तो काम हो गया है, तो शेष काम कितना, यानी 30 दिन जब काम हो गया है तो 62 दिन हमारे पास समय है, तो 30 दिन घटा लेंगे तो कितना दिन बच गया, यानी 32 दिन हमारे पास समय बच गया। तो यह शेष काम कितना बचा है, 2/3 काम, यही करवाना था। देखिए 3 नीचे नीचे है तो कट जाएगा, बराबर में है। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 से गया तो 16 बार में है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, गुना, इसको अभी गुना कर लेते हैं। 3 दूनी कितना 6 और 3 3 9,
एगो जीरो है तो एगो जीरो। इसको गुना करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32, हासिल कितना, हासिल 3, 16 3 48 और 3 कितना 51, और 16x है तो 16x। घटा लीजिए, 900 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा 400, और 60 में से 12 गया तो 48, यानी 448, ये ना हो जाएगा 448 होगा। ठीक है, बराबर कितना 16x। x 16 से देखते हैं कटना चाहिए, 16 दूनी कितना 32, 32 10 42, यानी 12 बच गया तो कितना बार में कटेगा 16 अट्ठे, यही ना 8 बार में। चलिए, इसीलिए तब पूछ क्या रहा है कितना अतिरिक्त व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा काम के लिए, तो 28 व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा। लास्ट में शेष काम पूरा होने के लिए कितने और व्यक्ति को लगाना पड़ेगा, तो हमें उस काम को पूरा करने के लिए 28 व्यक्ति को और काम पे लगाना पड़ेगा, ताकि काम जो है पूरे समय पर पूरा हो जाता। क्योंकि देखिए पहले 32 को व्यक्ति लगाया गया था, लेकिन 30 दिन के बाद उसे पता चला कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, तो हमें आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो हम उसे 62 दिन का जो टारगेट दिए हैं उतना दिन में हम काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन काम समाप्त नहीं हो पाया, इसलिए मजदूरी को बढ़ाए। तो पहले जो था मजदूर 32, उसमें हम क्या किए 28 मजदूर को और बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या हुआ, काम हमारा 62 दिन में समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया और उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और उसने नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। तो यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लाया होता तो वह निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। यानी एक रामेश्वर नाम का बंदा है, उसने क्या किया कि 20 दिन में कहा कि हम मजदूर को जो है 20 दिन में कोई काम हम आपका कर देंगे। तो उसने 100 मजदूर लाया। कितना मजदूर लाया है 100 को मजदूर लाया। लेकिन कहता 15 दिन बाद उसे पता चला कि अभी पूरी नहर नहीं हो पाई, उसने 200 मजदूर और लाया। इसका मतलब कितना दिन बाद पता चला, तो 15 दिन के बाद इसे पता चला है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो उसने 200 मजदूर और ले आया। यानी 100 मजदूर तो इसके पास पहले से है, प्लस 200 मजदूर और ले आया। इसका मतलब इतना काम को समय पर करवाने के लिए 15 दिन के बाद पता चला, इसका मतलब 5 दिन में करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, 5 दिन में करना पड़ेगा। तब कहता है उसे जो है उस काम को अतिरिक्त यानी कितना दिन में वो काम होता अगर मजदूर नहीं मंगाता तो देखिए 100 से यानी हम मान लेते हैं टी दिन। अब देखिए 100 गुना कितना टी, अब देखिए दो कितना हो जाएगा 300 गुना 5, काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, टी बराबर कितना 15 दिन। यानी 15 दिन में वो काम क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें यह नहीं कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बन के तैयार हो जाती। तो अतिरिक्त दिन हमसे पूछ रहा है, अतिरिक्त दिन कितना है, तो अतिरिक्त दिन कितना है, तो देखिए 15 दिन में से यह समय पर अगर समाप्त होता तो 5 दिन में ना होता। अगर हम आदमी नहीं लगाते ज़्यादा तो 15 में से 5 दिन घटा देंगे तो 10 दिन और लगता, 10 दिन और लगता, यानी अतिरिक्त दिन कितना लगता 10 दिन और लगता। देखिए कहता एक ठेकेदार 7 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूर से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वो 50 मजदूर अतिरिक्त ना लगाया होता तो काम कितने दिन बाद बन के तैयार होता, यानी बांध कितने दिन बाद बन के तैयार होता, यही कह रहा है। देखिए पहले तो उसने ठेका कितना का लिया है 60 दिन का, लेकिन कहता है उसने 40 मजदूर शुरू में काम पे लगा दिया। कितना मजदूर, तो 40 मजदूर काम पे लगा, उसने क्या किया है तो 40 मजदूर जो है काम पे लगा दिया है। उसके बाद 40 दिन बाद उसे पता चलता है, कितना दिन बाद, यानी 40 दिन के बाद, 60 दिन में काम करवाना है लेकिन 40 दिन के बाद उसे पता चलता है कि 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और काम पर लगा दिया। 40 दिन के बाद
कितना मजदूर, तो 50 मजदूर और, तो यानी 40 मजदूर तो पहले से है, प्लस 50 मजदूर और काम पे लगा दिया ताकि काम जो है समय पे पूरा हो जाए। यानी 40 में से 20 जो बचा था, यानी काम जो है 20 दिन में होना चाहिए, तो कितना मजदूर उसे लगाना पड़ेगा यह हमें पता नहीं। तो चलिए हम इसको काटना पड़ेगा, तो 40 गुने टाइम में हो गया 50 40 कितना 90 गुना 20, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे तो 45। यानी देखिए अगर यह मजदूर एक्स्ट्रा लगाए हैं, इसके चलते यह काम जो है 45 दिन में बन के हमारा तैयार हो गया। अगर हम नहीं लगाते तब जो अतिरिक्त समय पूछ रहा है कितना लगता, तो अतिरिक्त समय हमें घटाना पड़ेगा रियल टाइम में से। तो देखिए अतिरिक्त समय हमें कितना लगता है, अतिरिक्त जो टाइम है वो कितना लगता है, यानी जो 45 दिन जो लगा है उसमें से कितना घटा लेंगे, 20 दिन घटा लेंगे तो कितना, यानी 25 दिन हमें ज़्यादा लगता है। अगर यह 50 मजदूर नहीं लगाते तो हमें अतिरिक्त कितना दिन लगता, तो 25 दिन और लगता, यानी 25 दिन बाद हमारा काम समाप्त होता। चलिए आज यहीं रहने देते हैं क्लास, फिर कल देखेंगे, ठीक है।